अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, प्रोटीन हम पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोटीन का पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया ना मुकम्मल प्रोटीन तक। आज हम पढ़ेंगे जिस्म में प्रोटीन के काम क्या हैं। ठीक है। अब प्रोटीन हमारे जिस्म में क्या करती है? प्रोटीन ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म में बहुत से काम सार अंजाम देती हैं। मसलन ये जिस्म के खलियात की तमीर करती हैं, घिसे और टूटे फूटे खलियात की मरम्मत और तजदीद बहाली के लिए ज़रूरी है। यानी जो तोड़ फोड़ होती है हमारे जिस्म में किसी भी तरह से, तो वो नशोनुमा करते हैं। बच्चे और हमला ख़वातीन बीमारी से रुबा सेहत होने पर अफराद के लिए ज़रूरी होता है। यानी बीमारी के बाद भी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिस्म में हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स पैदा करते हैं जो जिस्म के हर किस्म की कीमियाई अमल के लिए ज़रूरी होते हैं और जिस्मानी निज़ामों के काम को यानी अफ़ाल को बरकरार रखती है। अब ये जिस्म में जो ज़िद अजसाम यानी जो होते हैं एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे जिस्म में, पैदा करके बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़िअत पैदा करती है। यानी प्रोटीन जो है जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा करती है, फिर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़िअत पैदा होती है। चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट की कमी की सूरत में ईंधन का काम करके जिस्म को क़ुव्वत हरारत भी बहम पहुँचाती है। लेकिन इससे प्रोटीन का अपना काम असरअंदाज होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से तवानाई की 4 कैलोरीज फराहम होती हैं। मखसूस नशोनुमा का काम करने के बाद फाजल प्रोटीन चर्बी में तब्दील होकर तवानाई के ज़ख़ीरे के तौर पर जमा हो जाती हैं। अब जिस्म में रकीक मादों की हरकत में तवाज़ुन कायम रखती है, खून में पानी की मिकदार को मुतनासिब रखती है और खून में तज़ाबियत और असासियत को मुनासिब दर्जे पर रखती है। आगे है प्रोटीन की कमी के असरात क्या हैं। यानी अगर प्रोटीन जिस्म में कम हो जाती है तो क्या इसके नुकसानात क्या हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन क्या है। जिस्म में अगर प्रोटीन कमी हो जाए तो इससे तमाम जिस्मानी अफ़ाल यानी तमाम जिस्म के काम में गड़बड़ पैदा हो जाती है, बेकायदियाँ पैदा हो जाती हैं, जिससे मोहलक हद तक नुमाया असरात का सबब बनती हैं। नशोनुमा में कमी हो जाती है, नए खलियात की तमीर रुक जाती है, जिस्म का वज़न जो है कम रह जाता है, इंसान कमज़ोर लागोर हो जाता है। फिर हार्मोन्स और ख़ामरों में इंसान में कमी वाक़ हो जाती है। जिस्मानी निज़ामों में हमले तकसीद वगैरह में बेकायदियाँ पैदा होने लगती हैं। एंटीबॉडीज़ पैदा ना होने से क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम हो जाती है। यानी हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ अगर पैदा नहीं होगी तो क़ुव्वत मुदाफ़िअत भी कम हो जाती है, जिससे मामूली बीमारी का भी मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रहती। खून में सुर्ख ज़र्रात नहीं बनते, जिससे ख़ुसूसन छोटे बच्चों को अनीमिया की बीमारी लाक हो जाती है। फिर आगे है प्रोटीन की कमी से इन ग़िज़ाओं में मौजूद तत्व विटामिन और नमकियात भी कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी की सूरत में पानी खून में शामिल होने की बजाय खलियात में जमा होना शुरू हो जाता है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में सूजन का बायस बन जाता है। इससे ख़ुसूसन पेट फूल जाता है और टांगों में भी सूज जाती हैं। इस बीमारी को एनीमिया कहते हैं, जो ज़्यादातर 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। अब प्रोटीन की कमी होने की वजह से बच्चे का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, जिस्म रुक जाती है, खून में कमी होने की रंगत पीली पड़ जाती है, जिस्म पर जा धब्बे पड़ जाते हैं। अब बालों का रंग भी भूरा हो जाता है, यानी ब्लैक नहीं रहता, खुरदरे हो जाते हैं। फिर आगे दस्त और पेचिश लग जाती है, पेट फूल जाता है। क्वाशीर बीमारी यानी क्वाशीर कवर एक बीमारी है, क्वाशीर कवर, जो मज़ीद बढ़कर सूखे या मैस्मिस की बीमारी की मज़ीद ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। यानी जिससे क्या होता है, बच्चे के जिस्म में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की मिकदार भी कम हो जाती है, जिस्म सूख कर नकारा हो जाता है। यानी जो जिस्म सूखना शुरू हो जाए तो ये वो बीमारी है। जो जल्द पतली हो जाती है, बूढ़ों की तरह झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आँखें बाहर को निकल जाती हैं। ये सारी की सारी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं कमी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से। फिर प्रोटीन की यौमिया ज़रूरत कितनी होती है, यानी हमें डेली कितनी खानी चाहिए। प्रोटीन की रोज़ाना मिकदार इंसान की उम्र और कदो-कामत पर होता है, लेकिन एक औसत आदमी के लिए रोज़ाना जिस्म के वज़न के हर किलोग्राम के बदले 1 ग्राम, यानी जितना किलोग्राम है उसके बदले 1 ग्राम प्रोटीन दरकार होती है। जबकि बच्चों के लिए तकरीबन 2.5 किलोग्राम फ़ी ग्राम वज़न और हामला ख़वातीन के लिए भी और से ज़्यादा मिकदार दरकार होती है। बालगों की खुराक में कैलोरीज़ की कुल मिकदार 10 से 12%, बच्चों के लिए 15% प्रोटीनी ग़िज़ाएँ से हासिल होना चाहिए।
और प्रोटीन की रोज़मर्रा ज़रूरत से भी तकरीबन 3/1 हिस्सा मुकम्मल प्रोटीन पर मुश्तमिल होना चाहिए। अब इसके ज़राए क्या हैं, प्रोटीन कहाँ से हमें हासिल होती है, यानी हवानी ज़राए हैं, नबाताती ज़राए हैं। ये आप लोगों ने जो फिज़िकल वाले बच्चे हैं उन्होंने फिज़िकल में भी पढ़ा है, फिज़िकल एजुकेशन में भी आप लोग पढ़ रहे हो। एनिमल सोर्सेज क्या हैं, इसमें गोश्त है, दूध है, मछली, बकरी और भैंस वगैरह, जेलाटिन, अंडे, पनीर, दही, लस्सी के अलावा इससे बनी हुई सारी चीज़ें हैं, मक्खन से, दूध से, खुश्क दूध से, अंडों से, कसफूफ हर ताज़ा हालत में भी सब के सब ये प्रोटीन इससे हासिल होती है। फिर नबाताती यानी वेजिटेबल सोर्सेज क्या हैं, सोयाबीन है, फलियां हैं, मटर, मसूर, अनाज, दालें वगैरह, जिनसे हमें ये प्रोटीन हासिल होती है, यानी नबाताती ज़राए से हासिल होती है, खुशगिरियों वगैरह से भी और नट्स वगैरह से भी। तो ये आज का आपका चैप्टर हो गया मुकम्मल, प्रोटीन के जिस्म में क्या काम है और कमी से क्या नुकसान आता है और किस ज़राए से हासिल होती है। ठीक है, मुकम्मल हो गया। अल्लाह हाफिज़।